Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। नेक्स्ट वीक क्या होगा मार्केट? मंडे जब बाजार खुलेगा तो क्या हमें एक और बड़ा गैप डाउन ओपन देखने को मिलेगा या बाजार में बेयर को ट्रैप करने का कोई चांसेस है ना? फिलहाल जो ग्लोबल न्यूज कह रहा है, जो परिस्थिति है, आप देखोगे तो हमारा जो गिफ्ट निफ्टी था, फ्राइडे के रात को गिफ्ट निफ्टी बंद हुआ लगभग 0.2% फ्लैट साइडवेज पे। बट ओवरऑल अगर आप फ्राइडे आफ्टरनून के साथ कंपेयर करेंगे तो हम लोग अच्छे खासे गिरावट पे है ना। एक और चीज, फ्राइडे को हम लोग वापस 23,000 के नीचे ब्रेकडाउन हो गए और मंडे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का मंथली सीरीज का एक्सपायरी होगा और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में अभी भी खतरा टला नहीं है। यूएस, ईरान और इजराइल के बीच में जो वार है वो अभी भी चल रहा है और इनफैक्ट एस्केलेट और हो रहा है। सो सीज फायर का बातचीत हो रहा है, वो कभी न्यूज आता है कि चलो सीज फायर कर रहे हैं, कभी कह रहा है कि सीज फायर नहीं हो रहा। तो इट इज स्टिल अनसर्टेन और अनसर्टेनिटी की वजह से बाजार में एक सॉलिड मोमेंटम नहीं आ रहा है। बट हाँ, बेयर साइड के मोमेंटम सॉलिड दिख रहा है। इन दैट केस गिरावट अभी और देखने को मिल सकता है। जब तक ये वार चलेगा तब तक मार्केट में और गिरावट हमें देखने को मिलेगा। बट फिलहाल के लिए मंडे के लिए क्या ट्रेड सेटअप होगा, मंथली एक्सपायरी है, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो डायरेक्टली चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और दिखाते हैं मार्केट का सेटअप कैसा, लेवल्स आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई, और वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। ऑलराइट, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ओवरऑल मार्केट नेगेटिव में है। निफ्टी 2% डाउन, बैंक निफ्टी 2.67% डाउन, सेंसेक्स भी लगभग 2.25% डाउन। और सेंसेक्स का बात करूं तो फ्राइडे शाम को जब देर रात तक बाजार ट्रेड करके बंद हुआ तो हम लोग हल्का सा फ्लैट 0.2% नेगेटिव में बंद है। बिकॉज फ्राइडे का जो क्लोजिंग है ना वो हमारा यहाँ पे था आफ्टरनून पे, उसके बाद हल्का नीचे गिरा, रिवर्स किया, फिर नीचे गिरा, फिर हल्का रिवर्स किया, फिर देन फाइनली हल्का रिवर्स करके बाजार बंद है। बट ओवरऑल एक 0.2% एंड 46.50 पॉइंट्स नेगेटिव में बाजार बंद है। बट जिस हिसाब से ओवरऑल ग्लोबल बाजार आप देखोगे तो फ्राइडे को ओवरऑल यूएस मार्केट देखिए हेवी सेल ऑफ हुआ, यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव में बंद हुआ। अब देखना यह है कि मंडे सुबह एशियन बाजार कैसे खुलता है। बिकॉज नेक्स्ट वीक हमारा ना, पहले बात तो छोटा सा हमारा वीक होगा, बिकॉज मंडे आपका वर्किंग है, ट्यूसडे हॉलीडे है, वेडनेसडे थर्सडे आपका वर्किंग है, वापस फ्राइडे हॉलीडे है, यानी कि छोटा हफ्ता होगा। तो बाजार में अनसर्टेनिटी ज्यादा होगा। ऊपर से अप्रैल के 1 तारीख से काफी कुछ चीजें बदलने वाला है, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और फिलहाल मंडे का उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। एफआईडीआईएस का मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 4,300 करोड़ से ज्यादा का सेल ऑफ एफआईएस ने किया फ्राइडे सेशन पे, और डीआईएस ने 3,560 करोड़ के आसपास की बाइंग किया, यानी कि ज्यादा बाइंग नहीं किया। एफआईएस को आउटडेट नहीं कर पाया, ऑफसेट भी नहीं कर पाया, इसलिए मार्केट में हमें एक 2% नेगेटिव देखने को मिला। निफ्टी का जहां तक बात है, चार्ट वाइज अगर बात करें तो ऑलरेडी एक डबल टॉप फॉर्मेशन बाजार में बना हुआ था और यहां से बाजार का जो मेन की सपोर्ट लेवल, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, हम लोग 22,500 के जोन पे, लगभग ये जोन के आसपास एक सपोर्ट होगा, 700 के आसपास, फिर 500 के आसपास सपोर्ट यहां पे है, एंड देन 22,000 जो कि आपका ये वाले सपोर्ट को बाजार यूज कर सकता है। अगर इसी हिसाब से गिरावट कंटिन्यू करता है तो और गिरावट देखने को मिलेगा। पिछले वीडियो पे मैंने आप लोग के साथ एक चीज बताया था, अगर आपको याद होगा, कि बाजार में सीन क्या है कि लास्ट टाइम ये बाजार ऐसे 3 दिन रिकवरी दिया था, उसके बाद गिरावट दिया। तो इस बार 2 दिन रिकवर देने के बाद गिरावट दे सकता है और मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया, एक ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल गया। 22,800 इज अ गुड सपोर्ट अगर बाजार होल्ड कर पाया तो, नहीं तो और गिरावट का तैयारी करके चलेंगे। पीसीआर 0.89 न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस अगर बात करूं तो आपको दिखेगा कि मार्केट में कॉल राइटिंग ज्यादातर हमें देखने को मिला और उसके पीछे का रीजन भी है, बिकॉज मार्केट जिस हिसाब से गिर रहा है तो कॉल राइटिंग है हमें देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं एक सेल ऑफ पोजीशन हमें बाजार में ज्यादा देखने को मिलेगा। लुक सारे के सारे कॉल साइड में हमें राइट ऑफ देखने को मिल रहा है और बाजार में इसी वजह से क्या है ना कि एक सेलिंग पोजीशन हमारा इंडिकेट कर रहा है ना। लेवल्स नोट कर लेते हैं फटाफट। तो 22,800 के आसपास, 22,800 पे हम अपना मिड पॉइंट ले लेते हैं। अपसाइड में 23,000 के आसपास हमारा पहला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा। अगर इसे पार कर पाए तो बाजार ठीक, नहीं तो नीचे की तरफ दोबारा हमें सपोर्ट साइड में जहां पे अट्रैक्शन होगा वो होगा 22,700, 22,500, ये जोन पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पॉइंट होगा। ये टूटा तो नीचे की तरफ रास्ता खुल जाएगा, तो 22,300, 200 के आसपास का ड्रॉप डाउन। अपसाइड में 23,100 टू 150 पे अनदर लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। ओवरऑल सेंटीमेंट बेस्ड ऑन डेली एंड वीकली मेरे हिसाब से जो ट्रेंड अभी भी बदला नहीं है वो है बेयरिश, और ये मैंने पहले भी कहा था। बेस्ड ऑन इंट्राडे जो सेटअप था उस हिसाब से हम लोग बुलिश व्यू पे थे, राइट, ये बुल व्यू दिख रहा था। अभी फिलहाल ये वापस हट गया और सेंटीमेंट यहाँ पे भी बेयरिश है, बट बेयर ट्रैप हो सकता है बिकॉज ऑफ ओनली इंट्राडे पर्सपेक्टिवली हल्का सा ओवरसोल्ड है। तो प्लीज कीप इन माइंड हल्का सा ओवरसोल्ड है बेस्ड ऑन ओनली इंट्राडे, ठीक है।
हल्का ओवरसोल्ड है तो बेयर ट्रैप कर सकता है, बट ओवरऑल सेंटीमेंट अभी भी हमें बेयरिश इंडिकेट आ रहा है। और ये जो सेम चीज है ना, चाहे आप बैंक निफ्टी पे जाओ, चाहे आप सेंसेक्स का बात करो, ये पूरा का पूरा सेटअप बिल्कुल सिमिलर रहेगा फॉर ऑल द इंडेक्स। तो मैं ज्यादा उसमें और डिटेल में जा नहीं रहा, बिकॉज बड़े स्क्रीन पे मैं नहीं हूं, छोटे स्क्रीन पे हूं। तो डायरेक्टली अगर बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक अच्छा बॉटम लाइन बाजार ये जो था ये ब्रेक डाउन कर चुका है। उसके बाद ये लेवल को भी टेस्ट करके रिवर्स किया, फिर वापस गिरावट दिया। अब अगर मार्केट को और गिरना है ना, देन दिस इज द लेवल ऑफ सपोर्ट विच इज वेरी डेडली डाउन 48,000 के आसपास। समझ जाओ कि अगर 50,000 का सपोर्ट टूटा तो नीचे की तरफ 2,000 पॉइंट और गिर सकता है, बट एज ऑफ नाउ मार्केट इज स्टिल होल्डिंग इट अप अबव 51,000, 52,000 कोशिश करा, 53,000 भी गए हम लोग, बट 54,000 से वापस यू टर्न लेके नीचे आ गए, राइट। जो रिवर्सल हमने 2 दिन में दिया आप देखोगे ना, तो 54,000 के बाउंड्री को जस्ट यहां पे देखो, लुक एट दिस, ये हम लोगों ने टच किया 54,180 के आसपास, बाउंड्री के ऊपर गए और वहां से वापस यू टर्न लेके नीचे आ गए। सो दिस इज नॉट वेरी गुड, और मार्केट का सेंटीमेंट भी बदल रहा है बार बार। फिलहाल हम लोग 52,274 पे बंद है, विच इज स्टिल ओके, बट अगर 50,000 टूटा तो हमें और गिरावट देखने को मिलेगा। कल एक्सपायरी है ऑब्वियसली बैंक निफ्टी का मंथली सीरीज का, तो अगर बैंक निफ्टी का पीसीआर देखेंगे तो यहाँ पे करीब करीब 0.815 विच स्टिल ओके, हम लोग न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें तो कॉल साइड में हेवी कॉल राइटिंग, विच मींस कि हम लोग यहाँ पे सेल इंडिकेट आ रहा है। पुट साइड में लॉन्ग बिल्ड है, मतलब यहाँ पे भी हमारा ओवरऑल बेयर सेंटीमेंट ही देखने को मिल रहा है। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा, और जो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले निफ्टी के लिए कहा, कि बेस्ड ऑन द चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के सेटअप के हिसाब से डेली कैंडल पे और वीकली कैंडल पे हम लोग क्या है, ओवरऑल एक सेल पोजीशन दे रहा है, यानी कि बेयर सेंटीमेंट हमें दिख रहा है। और इंट्राडे में हम लोग हल्का सा बुलिश थे, जो बुल ट्रैप बाजार ने कर दिया। तो ओवरऑल 52,200, लेट्स कंसीडर दिस एज अ मिड जोन। अपसाइड में जो मेन रेजिस्टेंस का मैट्रेक्शन होगा 52,500 और 600 के जोन पे होगा, दिस इज योर रेजिस्टेंस साइड। और 52,800 टू 53,000, देखो सीज फायर वगैरह अगर कुछ आ गया ना वापस ऐसा वाला न्यूज, तो बाजार में बुल सेंटीमेंट होगा, वरना मार्केट वापस कंटिन्यू गिरावट और देख सकता है। 52,000 के आसपास वापस एक और ड्रॉप डाउन, 51,800, 51,500 के आसपास एक्सपेक्टेड रहेगा। उसके नीचे टूटा तो 51,000 का तैयारी भी करके चल सकते हैं। ओवरऑल बेस्ड ऑन द करंट मार्केट सेटअप, वापस कह रहा हूं, डेली और वीकली पे हम लोग क्या है, बेयरिश है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंट्राडे के हिसाब से बात करें तो हम लोग बुलिश थे हल्का सा, सिर्फ 2 दिन के लिए, जस्ट फॉर 2 डेज, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, बुल को ट्रैप किया, ये भी हट गया। अभी यहां पे भी हमारा सेंटीमेंट बेयर दिख रहा है, तो ओवरऑल एक बेयर सेंटीमेंट है, ओवर सोल्ड है बाजार, और इस हिसाब से बेयर को ट्रैप किया जा सकता है, बेयर ट्रैप कर सकता है, एक रिस्क फैक्टर रहेगा। और ये सेम स्टोरी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के लिए रहेगा। सेंसेक्स का लेवल डायरेक्टली नोट कर लेते हैं आप लोग, पहले सेंसेक्स का पीसीआर दे लेते हैं, और यहां पे नेक्स्ट सीरीज जो आपका अप्रैल महीने पे होगा 0.91, यहां पे सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव दिखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल सेल पोजीशन है। गिरावट ऑलरेडी निफ्टी की तरह चार्ट पैटर्न सिमिलर है, आप देखते हैं डबल टॉप बनाया, उसके बाद गिरावट आ गया। ये बाउंड्री लाइन अगर बाजार वापस ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की तरफ रास्ता खुला है। सपोर्ट आपको यहां पे एक बार मिलेगा जो कि 70,000 के आसपास है, जो मैंने ऑलरेडी कहा था 72,000 का सपोर्ट अगर टूटा तो 70,000 के आसपास चेस करेंगे, ठीक है। और उसके नीचे टूटा तो फिर समझ जाओ और गिरावट के लिए तैयारी। फिलहाल सेंसेक्स आप देखोगे तो क्लोजिंग है 73,583, तो हम लोग एटलीस्ट 72,000 के भी ऊपर है, 73,000 के भी ऊपर है, विच स्टिल गुड, पॉजिटिव है। बट हाँ, ओवरऑल सेटअप एक नेगेटिव सेंटीमेंट को इंडिकेट कर रहा है। जहां तक ओवरऑल मार्केट का बात है, ग्लोबल बाजार के हालत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। ईरान इजराइल के बीच में जो वार है वो थमने का नामो निशान नहीं ले रहा है। यू कैन सी द फियर फैक्टर ऑफ वाइडनिंग ऑफ फ्लैग, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये सब चल रहा है। तो ये वजह से मार्केट में ज्यादा पॉजिटिव वाइब नहीं है। टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कीजिएगा। यस, टेलीग्राम के बारे में अपडेट देना भूल गया था, तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो कृपया करके ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम को ही ज्वाइन कीजिएगा, और बाकी सारे व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी सबको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे फ्राइडे को हम लोगों ने स्मॉल ट्रेडिंग किया 260 पॉइंट का हमारे प्रीमियम ग्रुप के लिए, और फ्री ग्रुप के लिए हम लोगों ने 206 पॉइंट का ट्रेड किया था, विच इज गुड, नॉट बैड, और एक अच्छा खासा पॉइंट्स मिल गया। फिर 2 ट्रेड कॉल, और दोनों पे आप देखोगे अच्छा खासा पॉइंट्स हम लोगों ने कैप्चर किया। हालांकि थोड़ा जल्दी निकल गया, बिकॉज देखो 1:40 पे निकल गए, अगर उसी ट्रेड को रखते तो शायद और पॉइंट मिलता, बट हम लोगों ने एज बिकॉज हमारे कुछ और मीटिंग्स थे तो हम लोगों ने ट्रेड्स को जल्दी ओवर कर दिया। बट ट्रायल डेमो के लिए आपको यहाँ पे एक सेटअप मिल गया। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।